सो अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन है सब उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आलसीपन के स्पेक्ट्रम पे आते हैं। और हमारा कौमी अलमिया फ़िलहाल यही है कि हम लोग जो है ना सारे के सारे बस सुस्ती के और आलसीपन में जो है ना वो मारे जा रहे हैं। तो एक किताब काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी मैंने, डॉक्टर वेन डायर की, बहुत रिकमेंडेड किताब है, एक्सक्यूजेस बी गॉन। तो थोड़ा सा मैं उस पर टच करूँगा और उस किताब का जो मेन मुद्दा है वो बयान करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप लोग अपने आप को उस माइंडसेट से निकाल सकते हैं, माइंड के वायरसेस से निकाल सकते हैं जो आप लोग यकीन कर चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं यार ये मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, या मैं कभी इतना अच्छा नहीं हो सकता। ये वो सारे दिमागी कीड़े जो आपको या आपके वालिदैन या आपके टीचर्स या आपकी सोसाइटी से जो है ना वो मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सारे सच हों, लेकिन बार बार एक चीज़ हमें जब बोली जाती है तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल चीज़ को इंटरनलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो समझते कि हमसे ये वाकई में नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आपको बोली गई हैं और जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आप यू विल नेवर बी इनफ, या आपसे ये नहीं चीज़ें हो सकती। तो उसके बाद फिर हम आते हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर कि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, जब आपको पता ही नहीं एक बीमारी है, तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे। जब आपको पता चल गया कि एक बीमारी एग्जिस्ट करती है, एक चीज़ है जिसके बारे में अब आप नाउ सोल्यूशन अवेयरनेस की तरफ चलते हो कि क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला काम ही है कि आपने जो दिमाग में आपके थॉट्स आ रहे हैं कि भाई मैं अटक गया हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, अनमोटिवेटेड है कि भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया हूँ, ये सारे के सारे थॉट्स आपको बार बार आपके ज़िंदगी में आपको आएंगे। और आप अपने आप को जब कंपैरिजन के अंदर ले जाते हो ना, जो आपके पास नेमतें हैं, और जब आप दूसरे लोगों से कंपेयर करोगे तो ज़िंदगी में कभी आप खुश नहीं रह सकते। ये तो आप लिख के रखो। तो होता ही है कि हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी थोड़ा सा उसमें आ जाते हैं। तो उसका मेन मकसद ही यही था कि इंसान को अगर एक सोने का पहाड़ दे दिया जाए तो वो कहेगा कि यार मुझे दूसरा सोने का पहाड़ मिल जाता है, दूसरा है तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। वो यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भरेगी, वो उससे दुनियावी चीज़ों से कुछ नहीं हो सकता। तो जब तक आप अपना माइंडसेट इस तरह नहीं बना सकते कि यार मैं जो चीज़ मुझे मिल गई ही है मैं उसका ग्रेटफुल हूँ, मैं आगे उसका शुक्र अदा करके कैसे बढ़ूँ, तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। नाउ गेटिंग बैक टू द सेम टॉपिक ऑफ डॉक्टर वेन डायर ने जो 7 प्रिंसिपल लिखे कि किस उनको इस्तेमाल करते हुए आप एक्सक्यूजेस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, और हर उस चीज़ को आपने जानना है कि भाई आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। आप अपने आप को ये क्यों कहते हो कि यार मुझसे नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, या ये मुझे तो इतनी दफ़ा ये लोगों ने बोले कि यार मुझसे आगे हो ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता। और ये चीज़ें हम अक्सर सुनते हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे माशरे के अंदर ये काफ़ी कॉमन बिल्ट इन चीज़ एलिमेंट हो गई है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को तो हमारा हाईलाइट करने का कोई होता ही नहीं है। तो अब इसी के अंदर आते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो अवेयरनेस है कि भाई आपने पहले अपने एक्सक्यूज़ेस को आइडेंटिफाई करना है कि आप एक्सक्यूज़ेस दे ही क्यों रहे हो, कि आपने कौन सा ऐसा गोल था जिसको आपने रखा, लेकिन आप बार बार दिमाग में कोई ना कोई एक्सक्यूजेस लेके आते हो कि यार नहीं ये मैं गोल अचीव नहीं कर सकता, या मुझसे नहीं हो सकता, या बहुत मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और लोग मुझसे आगे निकल गए, हज़ारों चीज़ें। तो अब उसी पे एक और चीज़ हमारे यहाँ पे जब कंपैरिजन का बहुत होता है कि यार मेरी ये जो कोई 40-45 साल मैंने क्या कर लिया है, मेरे से जो आधी उम्र के लोग हैं वो मिलियनर बन के बैठे। तो जब आप कंपैरिजन में जाओगे ना तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आपका माइंडसेट हमेशा जो है ना नेगेटिविटी के ऊपर पहले जाएगा कि यार क्या मेरे पास नहीं है, और उसको आप फिल करने की कोशिश करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें तो मैंने नहीं करी है, इसका मतलब मेरी ज़िंदगी अधूरी आधी चल रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप सिर्फ यही सोच लो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जो सेहत दी है, आप बैठ के जिंदा हो, अभी भी आप सांसें ले रहे हो, आप अपनी हेल्थ के साथ चल फिर रहे हो, तो यही इतनी बड़ा शुक्रगुजार होना आपको होना चाहिए कि आप कम से कम एग्जिस्ट तो कर रहे हो, आपके पास एक चांस तो है आगे चीज़ें सही करने का। लेकिन हम लोग सोचते ही नहीं इस बारे में। अरबों करोड़ों रुपए की मशीन आपके पास लगी हुई है, आपके ऑर्गन्स चल रहे हैं, और आप एक एक चीज़ के अंदर आप देख लो, अगर आज बंदा जो आईसीयू में पड़ा होता है उसकी पर नाइट की कॉस्ट आप लगा लो कितनी है, तो खुदा ना खास्ता ज़रा सांस लेने के लिए ज़रा मसले हो जाए तो आप वहाँ पे एक रात के लिए 1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए चार्ज हो रहे होते हैं, और आपको ये नहीं पता कि आप बीच में अटके हो कि नहीं। तो ये आपकी ज़िंदगी आपकी खुद एक सोर्स ऑफ नेमत है जिसकी आपको शुक्र अदा करना ज़रूरी है, और हम नहीं करते। तो अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि हमने अब पहला स्टेज देख लिया अवेयरनेस का। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि भाई हमारे थॉट्स और एक्शंस को हमारे गोल्स के साथ कनेक्ट करना है। तो क्या करना है कि भाई ये ना कहूँ कि यार मुझे जो है ना
वेट लूज़ करना है, मैं करूँगा, मैं हर दिन वो चीज़ें करूँगा जिससे मेरी बॉडी हेल्दी की तरफ जाएगी, जहाँ मैं हेल्दी वेट के ऊपर अचीव करूँगा, अच्छे से खाने खाऊँगा। तो अब मैं नेगेटिव को लॉस अवर्जन पे नहीं जा रहा, मैं पॉजिटिव की साइड पे जा रहा हूँ। तो अब बेसिकली हमारा दिमाग होता है ना, लॉस अवर्जन होता है कि यार नहीं, मैं ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग के अंदर जब हम पॉजिटिविटी लेके आना चाहते हैं, तो उसको ये कि हमने एक नेगेटिव माइंडसेट से निकलने के लिए पॉजिटिव साइड पे एक ही जुमले को दूसरी तरह से देख सकते हैं। और डॉक्टर विन डायर का बड़ा मशहूर कोटेशन है कि इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। तो जब आप अपना देखने का नज़रिया बदल देते हो ना किसी चीज़ पे, तो वही चीज़ें आपके लिए बदल जाती हैं। तो वही लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार ये तो बड़े बदतमीज़ है, या वैसे हैं या वैसे हैं। और जब मैं बात करता हूँ उनसे, मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो बिल्कुल ही एक अलग बंदा नज़र आता है मुझे। तो क्या है वजह है कि उनका रवैया उनके साथ अलग था और मेरे साथ अलग था, कि मैंने उनको किस तरह परसीव किया, मैंने उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट किया, वो डिफरेंट था बनिस्बत जब उन लोगों ने उनसे किया। तो यही है कि हर किसी का तजर्बा यूनिक होगा। तो आप कभी दूसरे लोगों को ओपिनियन में अपने इतना नहीं बिल्टन अपने करेंगे यार आपको लगे कि भाई जो उसने बोल दिया वही लकीर पे फकीर हो जाओ। तो अब तीसरी चीज़ पे आ गए हम। पहले हमने अवेयरनेस कर लिया, अलाइनमेंट कर लिया, अब हम नाव पे आ जाते हैं कि भाई आज और अभी के अंदर हमारे पास क्या है। पास्ट को छोड़ दो, जो गलतियां हो गई। फ्यूचर की परेशानी अभी लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप ना पास्ट में जी रहे हो ना फ्यूचर, अभी आपके पास फ्यूचर चल रहा है, तो आप अभी के अंदर जी रहे हो। तो अगर आप यही सोचते रहोगे यार मैंने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल 40 साल ज़ाया कर दिए, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो आप आज को भी मजीद पीछे ही लेके जा रहे हो। आप पास्ट में ही रह रहे हो, आप आगे प्रेजेंट में आ ही नहीं रहे। फ्यूचर में कैसे जाओगे? और फ्यूचर की अगर मैंने अभी से इतनी टेंशन लेनी है कल क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे साथ ही सारी परेशानियां हो रही हैं, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच के अपना आज ही खराब कर रहे हो। तो आज और अभी जो आपके पास मोमेंट है, यही आपके लिए हर दिन आपके पास जो है एक पूरे 24 घंटे का टाइम है। उस 24 घंटे के अंदर हर दिन आपने यूटिलाइज करने के आज मैं क्या कर सकता हूँ और आज मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाए तो पास्ट को भी भूल जाएंगे, फ्यूचर की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। दोनों को निकाल के अपने बीच में फोकस करना है। आज को हम लोग नहीं देते। आज को हमने पास्ट में या हमने मादी में ख़राब कर दिया, या हम फ्यूचर की टेंशन लेके परेशान होके बैठे। फिर हम आ जाएँ, जब हम नाव के ऊपर आ जाएँ, कंटेम्पलेशन के ऊपर है कि भाई आप अपने जो चीज़ ज़िंदगी में लाना चाहते हो उसके बारे में सोचो। और हम सोचते ही तो नहीं है, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में इतना सोचना शुरू हो जाते हैं कि हर चीज़ हम जो अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव ही होती है। आज आप किसी न्यूज़ चैनल को लगा के देख लो, 100 खबरें अगर आप सुनोगे तो 100 में से 99 खबरें जो है वो नेगेटिव के बारे में ही होंगी कि मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, इकनॉमी तबाह बर्बाद हो गया। आपका उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। जिस चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो वेरिएबल आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में परेशान होकर आपको फ़ायदा भी क्या मिला। तो अगर आपकी मुल्क की मैशियत आपके कंट्रोल में नहीं है, बिजली पानी गैस का कंट्रोल आपके पास नहीं है, तो आप उसके बारे में अगर परेशान हो कि उसकी खबरें देख देख के अपने आप का बीपी राइज करते रहोगे, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना आपको। आप अपना आज का वक्त भी जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है वो भी ज़ाया कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? आप उन चीज़ों पे जिनका आपका कंट्रोल नहीं है उनकी फिक्र छोड़ दो। जिस पे आपका कंट्रोल है वो आप खुद हो। तो आप खुद क्या हो कि भाई आपने सिर्फ वही चीज़ कंट्रोल करनी है जो आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में एक ही वेरिएबल आप खुद हो। तो आप देखते हो यार अच्छा मेरे लिए अगर पाकिस्तान सूटेबल नहीं है तो क्या और ऑप्शन है, उसके लिए मैं किस तरह मेहनत करके बाहर निकल सकता हूँ। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हो, अगर मेरे पास एक बिजली की सोर्स है वहाँ से वो बार बार लोड शेडिंग होती है, तो क्या मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव निकाल सकता हूँ जिससे मेरा काम डिस्टर्ब ना हो। तो आपने खुद अपने लिए ऑप्शन क्रिएट करने। हाँ भाई मेरे पास 3 इंटरनेट कनेक्शन है, हाँ भाई मैंने भी यूपीएस लगाया हुआ है। तो आप बोलो यार तो फिर ये तो सारी चीज़ें पैसों से होती हैं, पैसे के बगैर मैं क्या करूँगा। तो पहला एक्सक्यूज़ ही आपका ये कि भाई आप पैसे कमाने के लिए आप अपना नेगेटिव माइंडसेट से निकलोगे, यार मुझसे नहीं हो रहा, या मैं नहीं कर सकता। पहले आप ये बनाओ कि यार मुझे ये करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए मैं क्या स्किल सीखूँ और कौन सा पाथवे पकड़ूँ। तो आप हज़ारों इस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही हैं, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं स्किल्स। मैंने लास्ट वीडियो भी थी बनाई थी कि लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, के सप्लाई और डिमांड से आप रिलेट हो, आप लाजिम देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे सीखना क्या है। जब आप वहाँ आ गए तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ग्रेजुअली होना चाहिए, अपने कंटेम्पलेट कर लिया आपको ज़िंदगी में थॉट क्या लाना है। तो आप अल्लाह ताला ने भी आपको इसी तरह गाइड किया ना कि जो जैसा तुम मेरा गुमान करोगे तो मुझे वैसा पाओगे। तो ज़िंदगी में हमें भी वही करना है। हमें जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, हमने बार बार कंटिन्यूसली अपने दिमाग को उसके बारे में पुश करना, हमने सोचना उसके बारे में कि कंटिन्यूसली आप ये सोचते चले जाओगे कि यार मुझे ये ज़िंदगी से चाहिए, ये ज़िंदगी से चाहिए, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए।
अगर आप नेगेटिविटी को ही टाइम दोगे तो फिर नेगेटिविटी चीज़ें ही आपके पास आस पास नज़र आना शुरू होंगी। और ऐसे इतने सारे लोगों से मैं मिला हूँ कि जिनके साथ आप बैठो तो ऐसा लगता है कि आप एनर्जी वैम्पायर के साथ बैठे हो, जिनको मैं कहता हूँ कि यार अगर आप एनर्जी वैम्पायर क्या होता है कि वो बंदे जिनके साथ आप बैठ के ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हो गए हो, आपकी सारी जो एनर्जी है वो पी गए और आपको अब ज़िंदगी में जीने का मकसद नज़र नहीं आता। आप जाके कहते हो कि यार बस अब कुछ फ़ायदा नहीं कुछ करने का, क्योंकि ज़िंदगी हर जगह से डार्क नज़र आ रही है। क्यों? ये लोग वो होते हैं जो ना खुद अपना अच्छे से जी रहे हैं, बल्कि आपके अंदर भी वो कीड़ा पैदा कर देंगे जिससे आपको हर चीज़ नेगेटिव नजर आएगी। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो मेरे सर्कल के अंदर थे, तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। जब आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे तभी आप पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होगे कि हाँ अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए। तो अब आखिरी हम 4 स्टेप्स हो गए हमारे, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, नाउ, कंटेम्पलेशन। ये हमारे डॉक्टर अरविंद डायर के 7 प्रिंसिपल्स थे जो एक्सक्यूजेस बिगॉन उन्होंने किताब लिखी थी। अब 5वें स्टेप पे आते हैं विलिंगनेस, कि भाई अब मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी के आगे होने वाला है, ज़िंदगी के अंदर जो मैं डायरेक्शन लेऊंगा उसकी जिम्मेदारी अब मेरी खुद की है, मैं किसी और पे ब्लेम ना करूँ उसका। और ये आपको ब्लेम करना भी नहीं चाहिए। उनका बड़ा मशहूर कोट है मौलाना रूमी का, मैं 1 मिनट सर्च करके आपको बताता हूँ। तो उनका बड़ा मशहूर कोट है, येस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। तो उसका लबोलुआब यही हुआ कि भाई जब मुझे लगता था कि भाई मैं बहुत अक्लमंद हूँ तो मैं दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं वाकई में दानिश हो गया हूँ तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। तो अब वही देखते हो कि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं और आप उसके साथ क्या कर सकते हो। आप कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड विद द सेम थिंग कि हमारी विलिंगनेस क्या है, 5वां पॉइंट। तो क्या हम आज को सही करने के लिए कुछ सोचने पे मजबूर हो रहे हैं? जब हमने कंटेम्पलेशन कर लिया 4थे स्टेप में, 5वें स्टेप पे क्या हम लोग अब अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने आप पे ले रहे हैं कि हर चीज़ हम एक्सटर्नली ब्लेम करते हैं, यार बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, इस वजह से मेरा ये हाल है, या हालात सही नहीं है तो इस वजह से ये हो रहा है, जॉब नहीं है मार्केट के अंदर इस वजह से मैं ऐसा बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, कोई काम नहीं है। तो अगर आप उससे आगे निकलोगे नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर या तो आप कंपैरिजन में अभी तक लगे हो कि यार नहीं वो देखो वो 4 लोग और मेरे सर्कल के अंदर थे वो जल्दी ग्रेजुएट हो गए, आज उनकी जॉब थे, वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अगर आप दूसरे लोगों की इंस्टाग्राम की प्रोफाइलों को चेक करते रहोगे ना तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक बबल क्रिएट कर दिया सोशल मीडिया ने। होता है कि हम अपना बेस्ट वर्जन ही ऑनलाइन पेश करते हैं। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि कोई ऑनलाइन जाके वल्नरेबल हो रहा हो कि यार आज मेरे साथ ये हो गया, ये परेशानी है। वो कोशिश करते हैं कि अपने दिन का सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो 24 घंटे में से वो 10 मिनट जो है वो आपको दिखाएं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार शायद सारी चीज़ें मेरे साथ ही गलत हो रही हैं, बाकी सबकी लाइफ तो यार जिंगल वाला चल रहा है। ऐसा नहीं होता। तो आपने ये विलिंगनेस ले ली, फिर आप अपने कंफर्ट जोन, आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ है, आपने उनको रोकना होगा कि यार नहीं अब इनफ इज इनफ, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से आगे कैसे जाता हूँ। क्योंकि ग्रोथ आपकी कंफर्ट जोन में कभी नहीं होती। जहाँ आप कंफर्ट जोन में आ गए वहीं आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप लर्निंग छोड़ दोगे, आप बोलोगे यार सही है सब चीज़ें चल रही हैं तो इसको चलने दो। और इसी चीज़ को कहते हैं बीटा रीजन पैराडॉक्स। तो बेसिकली उसका होल पर्पज ही यही है कि आप जो है ना, जब तक आपको एक्सटर्नली इतना पुश नहीं हो जाते कि हालात इतना ख़राब हो जाए जहां आप बोलोगे यार मुझे ना आप कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो अक्सर आपने देखा होगा यार लोग जो है ना जब एक कंफर्टेबल जॉब पे चले जाते हैं तो आप जॉब कंटिन्यू कुछ साल हो गए और आप एक कंफर्ट जोन में चले गए। आगे तो यार नहीं मैं इसी पे चलता रहूँगा, अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, आप ग्रोथ को भूल जाते हो उसी वक्त। अब जिस दिन आपको जॉब से अचानक से निकाल दिया जाता है, आप अचानक से एक्शन लेते हो यार अब मैं क्या करूँ दूसरी जॉब के लिए, अब वो हंटिंग करना शुरू करते हो आप। ये टाइम कभी कभार आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब आप पे प्रेशर पड़ता है उस वजह से आप आगे एक्शन लेना स्टार्ट करते हो। और अब मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, डिमांड डेटा साइंस की डिमांड है कि इन द फ्यूचर के नहीं है? बिल्कुल डिमांड है इसकी, और डिमांड हर उस टॉपिक की है जो आज तक सब लोग कहते हैं यार ये डेड हो गया या और ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप 1% में हो, अगर आप अपनी स्किल्स इतनी रिफाइन कर लेते हो कि और आपके साथ जब 10 बंदों को कंपेयर किया जाए तो आप अकेले स्टैंड आउट होते हो कि यार ये बंदा अलग ही लेवल पे काम कर रहा है, तो आप टॉप 1% में आ जाते हो। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर इतनी लेवल की एक्सपर्टीज अपनी बढ़ा लेते हो तो आपको कभी सैचुरेशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार मार्केट सैचुरेटेड है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, डेटा साइंस में ब्रेकिंग कैसे करूंगा। तो ये सारे वही एक्सक्यूजेज हैं जो हम अपने दिमाग में दूसरे लोगों की वजह से डालते हैं कि यार उसने हमें ये कहा था, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैथमेटिकल है, मशीन लर्निंग है, एआई है, ये तुम्हारे बस की काम नहीं है यार, तुमने नहीं करी ना, तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम रहने दो। तो ये वही लिमिटिंग बिलीफ है जिनसे हमने निकलने की कोशिश करी, और उसी पे मैं वो किताब का जो है डिस्कशन कर रहा हूँ डॉक्टर अरविंद डायर का। तो अब हम आ जाते हैं 6ठे पॉइंट पे। अब आपको
कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐसी रही है कि जो आपको लगता है कि यार जब आप वो करते हो आपका टाइम ऐसे ही पता नहीं चलता कि कहाँ गुजर गया। वो हर किसी के लिए कोई अलग चीज़ हो जाती है, अक्सर उसको पैशन कहते हैं। आप जिस चीज़ से इतने जुड़े हुए हो कि जब आप वो काम कर रहे हो आपको लगता है यार ये इससे अच्छा काम ज़िंदगी में कोई नहीं और मज़ा आ रहा है आपको काम। तो अक्सर जो करियर काउंसलिंग वाले, करियर गाइडेंस वाले जो लोग होते हैं वो ये पूछते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में आपको कोई काम करना है और आपको उसके अगर पैसे ना भी मिले, और दुनिया में कोई पैसों की चीज़ ही नहीं है, मतलब पैसे अचीव करने का कोई वो नहीं है गोल, आपने सिर्फ ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए कोई एक काम करना है, तो आप क्या काम चूज़ करोगे जिससे आपको खुशी हो, जो आप डेली करना चाहो और आप जिससे बोर ना हो? तो आपके पास जवाब थोड़ा डिफरेंट किस्म का है, क्योंकि अक्सर हम उन कामों में जब चलते हैं तो हम लोग थोड़े मजबूरी के चलने के लिए, यार इसी से हमारा काम चल रहा है। लेकिन अगर आपको वाकई में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करना उस पैशन के अंदर, तो आपको एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर पता होगी कि यार जिससे आपको लगे कि यार ये काम अगर मैं रोज़ाना 12 घंटे भी करता हूँ मुझे थकान नहीं होती, मुझे ये करते रहना है, मैं पूरी ज़िंदगी करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप बोलोगे यार मेरे लिए वो मार्केटिंग होगा, तो नहीं है। मुझे हमेशा से एक चीज़ का था कि यार अगर मैं किसी के लिए हेल्प कर सकता हूँ, किसी को आगे बढ़ने में एक ब्लॉक का रोल अदा कर सकता हूँ, एक लैडर का रोल अदा कर सकता हूँ कि भाई वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी चीज़ से नहीं होती है। और वो मेरा पैशन है। तो अब ये लाइव सीरीज़ और थोड़ा सा कंटेंट में क्रिएट करना स्टार्ट किया है, वो उसी से रिलेटेड ही है। तो अब ये आपका छठा पहलू हो गया। अब हम आखिरी वाले पे आ जाए, कंपैशन के ऊपर, कि आपने अपने लिए भी और दूसरों की तरफ भी एक काइंडनेस और एक अच्छा, एक नरम मिजाजी का जो है ना वो आपने रखना है, क्योंकि हम लोग अक्सर खुद को भी उसी तरह जज करते हैं जिस तरह दूसरे लोग हमें जज करते हैं। तो वो जजमेंट का जो फैक्टर है ख़ासतौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हर किसी को एक जो अच्छा कर रहा है उसको भी जज कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं कर रहा उसको भी जज कर रहे हैं। हर किसी की एक अलग डिफरेंट कहानी है, लेकिन हम सबको सबसे पहला जो एंगल होता है ना देखने का, वो बड़ा नेगेटिव होता है। और इसीलिए थोड़ा सा डिबेट करूँगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मलेशिया के अंदर जब था, तो हमारे बिल्डिंग के नीचे जो है ना एक मस्जिद का एरिया था जिसको सुराव कहते हैं मलय ज़बान में। तो वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने जाते थे। तो मेरे एक मलय दोस्त ने मुझे बोला, जो मलेशिया का रिहायशी था वहाँ का लोकल, उसने बोला कि यार ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना एक बंदा है चाइनीज़ और वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो ना शराब पी के मस्जिद के अंदर लेटा हुआ है। अब नेचुरली एज अ पाकिस्तानी जिस तरह हमारा माइंडसेट ट्रेंड हुआ होता है, मैंने सोचा यार इसको तो बस फौरन जाके जो है ना हमने इसकी जॉब निकलवाते हैं, इसको मैनेजमेंट में कंप्लेन करिए। कुछ ना कुछ जज्बातियत से हम लोगों को इतना जोड़ा जाता है कि हर बंदा सबसे एक्सट्रीम से पहले जाता है। और उसने जो दूसरी बात करी, उसने मेरा पूरा जाविया बदल दिया कि किस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ और क्या मैं उनको किस तरह परसीव करता हूँ। सबसे पहला मेरा रिएक्शन क्या होता है। तो उसने बोला ऐसा हम एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं और ना हम मस्जिद में जाके नफिल नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा यार क्या बोल रहे हो, हम कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करेंगे उसके बारे में? तो कहता है यार नहीं नहीं, हम जाएंगे और वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे ताकि उसको पता चलेगा यार ये मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, और यहाँ पे जो है ना ये ऐसी ऐसी इस तरह लेटना नहीं चाहिए शराब वगैरह पी के। तो वो खुद ही रियलाइज़ करेगा अपनी गलती को और चला जाएगा। अब मैंने कहा यार एक मेरा थॉट प्रोसेस था बीइंग अ पाकिस्तानी, का यार पहली फुर्सत में जाके कंप्लेन करूँ, जाऊँ नौकरी से निकलवा दूँ। सबसे पहला थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में जो था, अफसोस के साथ यही आया, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग इसी तरह हुई है, जज्बाती कौम है ना, हर चीज़ हम जज्बातियत से करते हैं। तो सबसे पहला थॉट मेरे पास ये आया। उसका थॉट जब मैंने देखा, मैंने कहा यार हम लोग की माइंडसेट की ट्रेनिंग कितनी डिफरेंट है। और फिर ये ही एक चीज़ है जिसकी वजह से आज हम पीछे बैठे हैं और वो लोग दूसरे मुल्क हमारे से आगे जा रहे हैं, कि हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव है। हर चीज़ में हम नेगेटिविटी सबसे पहले तलाश करते हैं। तो उसने जब ये कहा और हम लोग गए, वाकई में इसी तरह हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, और उसको ये क्या ऐसा का टाइम हो गया, हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, वो बंदा खुद उठ के चला गया। और ना सिर्फ वो उठ के गया, बल्कि नमाज के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हमसे सॉरी भी करी उसने, कि यार मुझे नहीं पता था। तो अब उसने मुझे मले दोस्त ने बोला कि यार देखो कि अल्लाह ताला तो खाली मस्जिदों के अंदर जानवर भेज देते हैं कि वो आबाद तो हो, कोई ना कोई तो जाए। तो हम तो फिर वो तो फिर इंसान है, क्या पता उसको इसी चीज़ से हिदायत हो जाती है। माइंडसेट का फर्क चेक करें। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि यार मैंने ये सोचा कि यार हम उसकी कंप्लेन करते हैं, उसको जॉब से निकलवाते। यहाँ अब उसको एक्चुअल में हम उसको इस तरह मिसाल बन के हमने दिखाया कि यार हमने नमाज पढ़ी है, उसने हमें देखा, ऑब्जर्व किया, और आज क्या पता अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी हो। तो कहने का मकसद ये कि हम लोग हमेशा जज्बातियत पे सबसे पहले कदम होना नहीं है। सबसे पहले जज्बाती काम करेंगे और उसके अलावा कोई हल ही नहीं है। तो कोई भी चीज़ हो सबसे पहले आप उसको सोचो, और अक्सर अंग्रेजी ज़बान में कहते हैं इंग्लिश में स्लीप ओवर इट। तो आप एक दफ़ा उसके ऊपर सोचो, सोच के सो जाओ, अगले दिन उठो, आपको एक अलग से माइंडसेट में पता चलेगा यार आपने उसी वक्त जो है ना वो जो फैसला करते शायद वो ख़राब होता।
तो अब हम आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं उसी किताब का, कंपैशन का। तो रिपीटेड वही है कि आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो है ना जजमेंट और उनकी गलतियों पे वो जजमेंट पास करना छोड़ दो। आप चूँकि जब आप दूसरों पे करते हो वही चीज़ घूम पे आप पे भी आती है। जो एनर्जी आप दूसरों के लिए रखोगे वही एनर्जी घूम फिर के आप पे भी आएगी। तो आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप 4 लोगों के बारे में नेगेटिव ख्याल रखते हो तो वो 4 लोग आपके बारे में भी रखते हैं, और वो नेगेटिविटी जो है ना वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली बात है। तो अब हर किसी से गलतियां होती हैं, हर कोई अपनी जर्नी में आगे जा रहा है। तो आप उन सबको छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि यार क्या मैं किधर हूँ, मैं कहाँ था और मैं कहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ ये छोटे से जो बीच का जो ये फासला है ना जिंदगी का, जहाँ से आप शुरू हुए, जहाँ से आप खत्म हो गए, और अब बीच का जो ये अब जिंदगी चल रही है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। तो अब इसी को अगर हम थोड़ा और किताब से थोड़ा बाहर आते हैं और हम देखते हैं यार हमारे कौमी मसला ही बन गया कि यार हम लोग ना आलसी इतने ज़्यादा हो गए। तो एक आलसीपन का दूसरा तरीका, दूसरी वजह ये भी है कि हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं है। तो आपने जिस मशीन से काम लेना है, अगर वो मशीन के पुर्जे ही ख़राब चल रहे हैं, उसके अंदर ऑयलिंग सही नहीं हुई है, उसके अंदर डेफिशिएंसीज चल रही हैं, तो फिर आप उससे काम ही क्या लोगे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो ये कि आज और अभी से आप ये देखो कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, आपके पास एक सेहत है, आप चल रहे हो फिर रहे हो, तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखना स्टार्ट कर दो। खाना जो खा रहे हो, खानों को देखना स्टार्ट करो कि क्या खा रहा हूँ, क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। वो जो खाना है वही एनर्जी बनता है, और आप उस खाने को अगर सुबह शाम अपनी बॉडी को उल्टे सीधे खाने खिलाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अंदर क्या एनर्जी आएगी और आप क्या काम करोगे। तो यही वो चीज़ें जिनको छोटी छोटी सी चीज़ें जो कंपाउंड हो गई ना, आपको एक पूरा रोड मैप देती है। तो आपने अपनी हेल्दी बॉडी होगी तो दिमाग भी सही आपका काम करेगा। अगर आप हर दिन थके हारे आओगे, नींद पूरी हो नहीं रही है, और फिर आप उसके अंदर खुद भी परेशान, जो होता है ना एजिटेटेड बंदा होता है, वो दूसरे लोगों से भी जब बात करता है तो वो नेगेटिव ही बात करता है, दूसरे लोगों का माहौल भी ख़राब करता है। ऐसा बंदा आता है ऑफिस से, एक बंदा आया ऑफिस से वो बोलता है यार भाई दिमाग मत ख़राब करो, बस मुझसे बात मत करो। एक बंदा आता है वो अपनी हर टेंशन को अलग रखता है और सिर्फ आपसे उस चीज़ को लेट डाउन नहीं होने देता कि यार आपकी जो अपनी परेशानी है वो अलग है, वो घर पे भी आके परेशान करा सबको। तो आपको कंपार्टमेंटलाइज करना आना ज़रूरी है कि भाई किस तरह आप ऑफिस की फटीक जो है ऑफिस पे रखो, काम की फटीक काम पे रखो। आप अपने आप के ऊपर वो सवार कर लोगे तो उस बंदे का क्या कसूर है जो घर पे बैठा है आपके लिए वेट कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, और यही थोड़ा सा आज का सबक था। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की एक वीडियो कम से कम एक वीडियो डेली लाइव करूं, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाजिम इसमें कमेंट करेगा, शेयर करेगा। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।